जय हिंद। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक जीएस का टॉपिक है, बहुत एकदम धांसू टॉपिक है। क्या टॉपिक है? तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को याद करेंगे चुटकियों में, समझ ना। अंतर्राष्ट्रीय कौन किस देश से कितना सीमा लगता है, कौन सा सीमा रेखा है, कि इसकी कब बनाई गई था, कौन खींचा था, इसका वो एक धांसू ट्रिक के साथ जानेंगे। ट्रिक क्या देख देते हैं, पहले ट्रिक देख लीजिए। करेक्ट ट्रिक क्या है जी? मुकावा में दूर भइल रेड क्लिफ लाइन रे, सीमावा पे पटका गोली देखो काली माई रे। मोकावा पे दूर भइल रेड क्लिफ लाइन रे, सीमावा पे पटका गोली देखो काली माई रे। तो हई देखिए, तो एक तरफ देखिए एक बार रेखा है, दूसरे देश का नाम है, सन है, लंबाई मतलब कौन सा रेखा है, फिर किन किन देशों के बीच में लगता है, इसको लाइन को कब, रेखा को कब बनाया गया था, बॉर्डर रेखा को, बॉर्डर आरक्स वाला भाई। तो फिर इसने मोकवा से मेक मोहर रेखा तो कह रहा है ना, तो मोकवा से कहा जाएगा भाई मेक मोहर रेखा, जो इंडिया और चाइना के बीच में लगता है, यानी अलग करता है, जो 1914 में एक बनल था। कौन बनल था जी? हाई मेक मोहन ऐसा ही नाम ना पड़ल, अंग्रेज था, 1914 में आयल था, नाम था सर हेनरी मेक मोहन, वे इसको बटल था। एक्चुअल में ये चाइना के साथ लगते था, नहीं था। भारत का सीमा बनता था आपको तिब्बत के साथ। बाद में तिब्बत को 1959 में चाइना ने का लिया, भैया घोट गया, और जब घोट गया तब तिब्बत तो रहा नहीं, जाके चाइना की गोद में बैठ गई है। तब चाइना कब्जा कर लिया तिब्बत पर, अब तिब्बत को चाइना अपना में मिला लिया है। तो अब कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में ये बॉर्डर लगता है। कितना किलोमीटर लंबा है जी भैया? 3488 किलोमीटर लंबा है, समझ ना। और डुरांड भइल, यानी डुरांड से डुरांड रेखा, जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में लगता है। आज जो कब बनल था जी? तो ये रेखा को बनाया गया था 1893 में बनाया गया था। क किलोमीटर भारत का सबसे छोटा अगर रेखा किसी देश के साथ बनता है ना, तो वो बनता है अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर। कितना हो? मात्र 106 किलोमीटर। आई डुरांड किसी और का नाम नहीं है, ये भी एगो अंग्रेज का अधिकारी का नाम है, ओकरा नाम पर डुरांड रेखा है, ओकर नाम अंग्रेजों की चलता। जानते कि भारत पर अंग्रेजों के ही राज था, 200 वर्ष तक लगभग राज के सब। अब अगला आया था रेड क्लिफ लाइन, जो देखिए रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगता है। जब कब बनता? आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को बनाया गया था, 1947 को, समझ ना। आई देखिए अब बाद में देखिए दूधू को, अब रेड क्लिफ लाइन दूधू को हो गए है। अब इसी में से हम बताएं कि भैया पाकिस्तान दूगो था, एगो पूर्वी पाकिस्तान, एगो पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बंगाल के रूप यानी बांग्लादेश के रूप पकड़ ले हैं। बताए कि 1971 में भारत और चाइना, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने जीत गया, बढ़िया से धोआ आराम से पाकिस्तान को धोकर उसका एक टुकड़ा जो था, पूर्वी जो पाकिस्तान था, उसको बांग्लादेश के नाम से घोषित करके एक नया देश बना दिया। तो कहा था कि अगर पूछेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कौन सा इंडिया के कौन सा रेखा कार्य करती है, तो रेड क्लिफ लाइन। और वही मैं बता दूं, तो एक्चुअल में अगर पाकिस्तान के साथ अब सीमा लगता है ना, तो अब 3233 किलोमीटर लगता है। बाकी कहाँ गई? तो बाकी चल गई बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश के उदय कब हुआ था? 1971 में। तो अब लगता है 496 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश। सबसे अधिक लंबा सीमा लगने वाला कोई देश है ना भारत में, तो भारत का कोई देश है पड़ोसी देश, वो है कौन? तो बांग्लादेश। कौन है जी? बांग्लादेश। समझ बात ना। अब देखिए, अब सीमा पटका गई है, मतलब पटकाई मतलब पटकाई, पटकाई एगो पहाड़ी का नाम है। ये अलग करता है इंडिया और बर्मा को, यानी इसको इंडो बर्मा बैरियर भी कहा जाता है, समझ ना। तो इंडिया और पाकिस्तान बर्मा के बीच में लगता है। ये कब बनल था जी? 1937 में। जानते हैं कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, यानी बर्मा का है, यानी प्रोजेक्ट में कहे तो म्यांमार। समझ बात ना। देखिए तो ये कितना लगता है सीमा इससे? तो देखिए 1643 किलोमीटर सीमा लगता है, समझ बात ना। अब आइए देखिए, देख कर काली माई, काली माई, काली माई ये काली नदी है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को बॉर्डर को बांटती है, समझ ना। ये 1816 में बनाया गया था। अच्छा कैसे? तो इंडिया और आपको पता होना चाहिए आपको, इंडो नेपाली युद्ध भइल था कब? तो 1816 में भइल था। अब इनमें सुकरोली के संधि के तहत उनमें काली नदी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना गया, सुकरोली संधि के दौरान। समझा ना, टाटा जाता। आज भी उसी नदी को सीमा रेखा माना जाता है। आई का कितना लंबी बनाती है सीमा रेखा? तब भैया 1850 किलोमीटर बनाती है, समझ बात ना। अब आता देखिए, तो ये तो कंप्लीट कर जानकारी हो गया, समझ गया बात को ना। तो काली नदी को आज हम लोग नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, समझ बात ना। एक बात सबसे बड़ा अब बात है, देखिए ना धड़ाका धड़क क्या है, भारत का पहला ऐसा राज्य त्रिपुरा है। एक नाम त्रिपुरा क्यों पड़ा पता आपको?
त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा पड़ने के पीछे ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। मात्र त्रिपुरा भारत का कैसा पहला राज्य है कि तीनों ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ। वो भी किस देश से घिरा है? तब बांग्लादेश से घिरा हुआ। ये बहुत बढ़िया याद रखिएगा। तीनों पूछेगा, बताइए भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से घिरा हुआ? तो नाम है तीनों ओर से, मतलब त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सुनो ना। अब देखिए, अब आता है सिक्किम। सिक्किम के बारे में भी जान ली एक लाइन। सिक्किम जो है भारत का पहला ऐसा राज्य है जो इसके 3 देश से कर बॉर्डर लगता है। कितना? 3 देश से बॉर्डर, नेपाल, भूटान और चाइना। ये तीनों देश से एक राज्य का बॉर्डर लगता है। क्या ना के? सिक्किम के। यार रखिएगा यार, पूछेगा भारत के कौन सा ऐसा राज्य जिसके 3 देशों से सीमा लगता है? तो कौन है जी? नेपाल, भूटान और चाइना से बॉर्डर लगने वाले देश राज्य का नाम का है? तो सिक्किम। सुनो ना। और जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।